अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं ARY स्टूडियोज में मौजूद हूँ और ये जो पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये तमाशा घर का दरवाज़ा है। लिटरली सिर्फ इस दरवाजे के पीछे से तमाशा घर शुरू हो जाता है। अंदर आपके सारे फेवरेट कंटेस्टेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। आज जिस दिन हम आए हैं उनकी इस वक्त एक टास्क हो रही है, गेम हो रही है, वो खेल रहे हैं और मैं अभी बिकॉज इस वक्त तक कैमराज अलाउड नहीं है हमें अंदर लेके जाना, बट मैं अभी पूरा टूर करके आ रहा हूँ बाहर से घर का एंड आई एम अस्टोनिश्ड। मैं आपको बता नहीं सकता कि एक तो ये कि जब आप एक इस तरह के रियलिटी शो को टेलीविजन के ऊपर देख रहे होते हैं और जब आप असल में उस सेट पे पहुंचते हैं तो वो आपके माइंड को कुछ टाइम लगता है प्रोसेस करने के लिए कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। सो मैंने अभी जब घर को देखा बाहर से, जो आप विंडोज देख रहे होते हैं घर की आम जब एपिसोड आती है तो उसमें भी आपको नजर आ रही होंगी कि ग्लास विंडोज हैं। उस ग्लास विंडोज के पीछे की साइड पे एक पूरी दुनिया है और वहां पे एक पूरी टीम है जो इस रियलिटी शो को आप तक लाने के लिए बेपनाह मेहनत कर रही है। और इस तरफ घर है और इस तरफ कंट्रोल रूम है। मुझे इस बात की इजाजत मिली है कि मैं आपको कंट्रोल रूम दिखाऊं और जो बादशाह सलामत हैं वो भी यहीं कहीं मौजूद है, हो सकता है अंदर हो, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। कंट्रोल रूम पे जाने से पहले आपको बताऊं कि मुझे अभी पता चला है 24 कैमराज 24 घंटे इस तमाशा घर की निगरानी कर रहे हैं, उस पे फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक दिन के डिले से ये फुटेज आप तक पहुंच रही है। आप जब अंदर जाएंगे तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि 24 कैमरास पे 24 घंटे जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है वो सिर्फ एक दिन के डिले से कैसे सवा घंटे या घंटे की एपिसोड बन के आप तक पहुंच रही है, वो सारा मैजिक और कमाल होता है। यहाँ पे आए जरा अब आपको चेक कराएं। ये कंट्रोल रूम है, आए एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी आपको मुलाकात कराते हैं, बट पहले यहाँ है ये देखें जरा सारे कैमरास, ये सब कैमरास 24 कैमरे ना असलम भाई, कितने कैमरे हैं? 30 प्लस है, अभी 24 कह रहे थे आप। हाँ, टोटल जो है 30 प्लस कैमरास है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारे एक टास्क चल रहा है और कैसे उसको ये सारे कैमरास कवर कर रहे हैं। और ये है हमारे बादशाह सलामत जो कि खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इस वक्त वो गेम को मॉनिटर कर रहे हैं। ये माइक है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं पूरी टीम के साथ और अभी गेम एक इंटेंस गेम चल रही है। ये देखें अभी वो कम्युनिकेट करेंगे टीम के साथ यहाँ से माइक से। टंगड़ी नहीं दे सकते अयाज, नहीं टंगड़ी नहीं दे सकते आप। वो अयाज को कह रहे हैं कि वो टंगड़ी नहीं दे सकते, तो ये इतनी स्क्रूटनी के साथ गेम मॉनिटर हो रही होती है। वो देखो कैमरा उधर दिखाओ इस तरह से। अच्छा सलामत जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कितना टेंस। अरे यार बहुत, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हैं ऑन ग्राउंड। तो आपको हमें क्या तो लगता लगता है था कि यार? आप आते आप होंगे। हमारे मेहमान हैं, बैठे। अरे नहीं यार, बाहर चलते हैं ना, बाहर चल के बात करते हैं। आइए आइए। मजीद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बादशाह सलामत से हम बाहर रोशनी में करेंगे, आ जाएं हमारे साथ। बादशाह सलामत, हमें लगा था कि आप यहाँ पे आते होंगे, जो अपनी 5 मिनट की इंटरेक्शन करते हैं उस वक्त घर चले जाते हैं। जे कहाँ जाने देता है घर, वो कहता है इधर ही बैठो, हलाल करो, और बड़ा मुश्किल काम है ये। आप बहुत, मैं तो प्लीज आप थक गए होंगे, बैठे ना। जी जी, मैं थक गया बैठे। हूँ। अच्छा, ये मुझे ऑनेस्टली अंदाजा नहीं था कि जो जिस तरह की यहाँ पे मेहनत हो रही है, बिकॉज अभी मैं अंदर से भी थोड़ा पीछे से देख के आ रहा हूँ। अंदर गए आप? हाँ, पीछे से मैंने सारा विंडोज के पीछे से देखा। 30 प्लस कैमरास लगे हुए हैं, इतनी टीम्स हैं यहाँ पे। मुझे बता रहे हैं कि करीबन एक शिफ्ट में कोई 30 प्लस कैमरा और अंदर के कैमरा जो चीकू भाई अलग है, वो अलग है सब। हाँ। तो ये तो इम्प्रेशन तो बाहर ये जाता है कि हाँ बस यार छोड़ा हुआ है। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शायद शूट पहले किया हुआ है और अब चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि प्लांटेड है, हम खाना हाँ। दे देते हैं, कोई सजाएं नहीं पॉसिबल नहीं है भाई, आज मैंने देख लिया। ये सीरियसली चौधरी साहब आप बताएं। मैं पिछले 4 घंटों से यहाँ पे हूँ और मेरे होते हुए तो इस तरह का ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। जेल भी इसलिए, और साइमा भी जेल में है, मैं देख के आया। बिल्कुल है जेल, और वो है जेल में। हालांकि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स वहां पे गेम खेल रहे थे,
बट सामा यहाँ पे जेल में है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में उसको तो ब्रेक इसका मतलब है सजा है ना, पक्की सजा है है। वो सजा। हाँ। अब ये देखिए, ये जो भी हुआ है ना, एक गेम की स्पिरिट होती है, आप डॉक्टर को दिखा वो दें। पता नहीं क्या बन गए, जाके उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अच्छा एक बात बताएं, मैं जितना आपको जानता हूँ, मुझे लगता है काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, एक जगह पे आपका टिक के रहना फॉर 60 ऑड डेज, ये मुश्किल काम है। आपको टिका रहा है अगर कोई, तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई वजह होगी। देखिए, ये वजह मैं जानना चाहता हूँ। मैं देखे कहाँ टिका, ये बैठे, ये आगे, इधर बैठ जाए बाप। एक सेट के ऊपर फॉर 60 डेज, ये बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ऑनेस्टली लगा था आज आने से पहले कि आप आते होंगे, आप अपना रिकॉर्ड करके आप चले जाते होंगे। You being such a busy man and doing so much, how are you keeping up with the schedule of Tamasha? So basically, you know, once you're in some kind of a show or a drama or whatever you do, वो आपको एंजॉय भी करना पड़ता है। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, काम की तरह करेंगे, तो वो फिर पैशन नहीं आएगा। So work with passion, मजा आने लगता है। ऑन कैमरा भी सी आपकी जितनी इन्वॉल्वमेंट है हमें बड़े अच्छे से नजर आ रही है। ऑफ कैमरा बिहाइंड द स्क्रीन आपकी तमाशे में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉम सिलेक्टिंग कंटेस्टेंट्स टू द एक्चुअल लाइक शो दैट्स बीइंग रन? तो अभी देखा होगा कि हमारी एक पूरी टीम है, सब बैठते हैं, सब सजेस्ट करते हैं, यार इसको रखते हैं, इसको रखते हैं। तो जब हमारे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनमें से फिर फाइनल शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद जाके ये डिसाइड होता है, यार ये बंदा लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी एतराज है कि हम इनको आधे से ज्यादा लोगों को जानते नहीं। उसकी वजह यही है कि भाई ऐसे ही होता है, कुछ जान पहचान वाले चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे जो आगे जाके जान पहचान वाले बन सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ बाहर से लोग आए हुए। देखें इस दफा तो यूके से भी आए हुए, और मुझे जो फीडबैक आ रही है ना, जैसे ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर, मानी मैनचेस्टर के, वो ब्रेडफोर्ड की खातून होमना, तो उनका इलाका उनको सपोर्ट कर रहा है, वहां से उनकी सपोर्ट आ रही है। बहुत सारे अब सामा बलोच जबरदस्त एक फायर है वो हमारे घर की। अच्छा आप हैं तो बादशाह सलामत, लेकिन ऐसा भी होता होगा कि आपको भी कुछ कंटेस्टेंट्स इरिटेट करते होंगे। तो आपने कहा कि आप उनके बाप की तरह हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में भी ऐसा होता है ना, एक बच्चा जो होता है वो थोड़ा ज्यादा तंग करता है, तो वो कभी कभी फैक्टर काउंट होता है आपकी असेसमेंट्स में, आपकी डिसीजंस में? होता है। मैं सबसे पहले मैं आके इनको ये बता देता हूँ, आप सब मेरे लिए बराबर हैं। अब जाहिर सी बात है, बच्चों में भी एक चहीता होता है, एक नहीं होता है, तो वो अपनी हरकत की वजह से होता है ना। इसलिए थोड़ी होता है कि यार वो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ऐसे कोई चीज ऐसी करता होगा यार जिसकी वजह से यार उसको ब्राउनी पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो कभी एक बच्चा अच्छा हो जाता है, कभी दूसरा बच्चा अच्छा हो जाता है, कभी तीसरा बच्चा अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से ये कंटेस्टेंट्स का भी काम है कि कभी कोई ज्यादा तंग करता है, कभी कोई कम तंग करता है, कभी कोई बहुत ही अच्छा होता है, कभी कोई एक्टिंग कर रहा होता है, वो पता लग जाता है। तो ये मेरा काम है इन सबको बैलेंस करके चलना। अच्छा एक जो आपके ऊपर तनकीद आती है वो पहले सीजन से आ रही है कि भाई बादशाह सलामत रोज क्यों आते हैं इस घर के अंदर, क्योंकि ये मेरा भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू। पहले मैं चाहूंगा कि इस पे आप एड्रेस इसको सही तरह से करें कंप्लेंट को, कि जब आप रोज आते हैं तो उनको वन वे और दी अदर फीडबैक रोज मिल रहा है कंटेस्टेंट्स को। अगर हम उनको 4 दिन 5 दिन छोड़ देते हैं ऑन देयर ओन, तो वुडंट दे उनकी जो असलियत है वो ज्यादा नहीं खुल के सामने आएगी? बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। आपने थोड़ा बहुत तो एक ट्रेलर देख ही लिया होगा। देख लिया। ऐसा नहीं कर सकते ना, मतलब इनका भी एक इमेज है जो बाहर जा रहा है, इनका एक परसेप्शन है जो बाहर जा रहा है, हम उसको भी नहीं डैमेज होना देना चाहते। अब रहा सवाल कि मैं रोजाना क्यों घर में आ रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये हमारा शो है, ये ARY का तमाशा घर है। बिग बॉस नहीं है ये, बिग बॉस नहीं है भाई, ये बिग ब्रदर नहीं है, ठीक है? फॉर्मेट ही है, फॉर्मेट यही है, सब चीजें यही है, मगर हमारे अपने रूल्स है यार, हमारा अपना तरीका है यार। और मेरे ख्याल में अब तो तीसरा सीजन आ गया है, लोगों को समझ लेना चाहिए इस बात को। गेट ओवर इट, इसको आप भूल जाए यही बात। अच्छा बादशाह सलामत तो आप ही रहेंगे ना? अल्लाह करे। असली जो सवाल है
अब 3 सीजन तो हो गए हैं, अब ये पता चला अगले साल आपको फिल्म कर रहे हैं, मैं ये हॉलीवुड चलेंगे, एंजेलिना जोली का फोन आ गया फिर से। अभी भी आपको पता है मेरे पास ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, मैं आकर आपको दिखाऊंगा ना, हाँ, तो आप कहेंगे यार ये कैसे छोड़ दिया तुमने। जाने दी तमाशा के लिए। आई वॉज अबाउट टू, मैं ये नहीं कह सकता कि आई वॉज अबाउट टू, बट आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ सीरीज इन द यूके। यूके की सीरीज आपने तमाशा को प्रेफर किया जी यार। ये ना, Commitment. जो बादशाह सलामत का चेक है ना, इसकी अगर कोई स्क्रीनशॉट या फोटो कॉपी अगर मिल जाए किसी तरीके के साथ, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जितना मैं बादशाह सलामत को जानता हूँ, ये कोई हैवी अमाउंट नहीं है, ये हैवी अमाउंट है सर। ये भाई सिर्फ हैवी है और कुछ नहीं है, हैवी कमिटमेंट है और कुछ नहीं है। तो यार कभी कभी आप दूर अंदेशों की भी सोचते हैं। आपको पता है कि चले ठीक है वो सीरीज आई, मैं कह सकता था यार सीजन कोई और आ जाए और कोई और आता, लेकिन आपकी एक ओनरशिप है, ओनरशिप है, एक कमिटमेंट बन गई है, एक एसोसिएशन हो गई है, उसको मजीद ग्रो करना है। और अच्छा, एक और बहुत जो कॉन्वर्सेशन होती है, आज हम सारे वो सवाल पूछेंगे जो आपके दिमागों में, भाई कि ये वोटिंग तो होती नहीं है कोई चीज, और ये आप लोग डिसाइड करते हैं कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा। हालांकि अभी हमारी एक बात हो रही थी कि वो कंटेस्टेंट को रुकना चाहिए, तो आपने बोला रुकना चाहिए था। हाँ, तो इससे मुझे अंदाजा हुआ कि इनके भी कंट्रोल में नहीं है। तो भाई मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है, ये सिर्फ आवाम के कंट्रोल में। और वाकई ये बड़ा मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी रिगिंग नहीं हो रही है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत थोड़ी है यार। लेकिन इसकी असल जो वजह बनी है ना, पिछले साल का जो फाइनल जब अरूबा जीती, उसके बाद से ये ज्यादा तूल पकड़ा इस बात ने। देखिए उन्होंने कहा यार अरूबा जीत नहीं सकती थी। आपको मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले आपको सबूत भी मिल गया। हाँ, मैंने देखा, देख लिया आपने? मैंने देखा सबूत। तो फिर अनलेस वो, अब इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि इतनी एफर्ट की गई कि उसको फेक किया गया नंबर। क्यों इतना फेक करेंगे एक अरूबा के लिए, क्यों करेंगे भाई? मुझे क्या पता, हमारे बच्चों जैसी है वो। हम अच्छा। किसी एक बच्चे की साइड नहीं लेते, सब बच्चों की साइड लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस बार आपकी कोई प्रेडिक्शन है, या आपके लिए गलत होगा ये कहना अगर आप 3 4 5 का नाम ले देंगे यार फाइनल में आता हुआ देखते हैं आप? यार मुझे ये मेरी अपनी एक राय है, जो मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं, टॉप 5 के अंदर आ सकते हैं। मुझे साइमा लगती है। सामा आपको लगता है, मुझे डिस्पाइट के सब लोगों को लग रहा है कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी अकेली हो जाती है कभी कभार थोड़ी सी लीथल भी हो जाती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जेन्युइन खातून भी है। वो गलत खेल नहीं खेलती। एग्रीमेंट पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मगर वो वाली बात नहीं है। दूसरा मुझे अरसलान लगते हैं। तीसरा मुझे मेरे ख्याल में हुमना लगती है। अच्छा, हाँ, हुमना, मानी लगते हैं मुझे। मानी अच्छा इंटेलिजेंट। हाँ, मुझे चौथे में 4 तो हो गए मेरे ख्याल में, मानी, हुमना, अरसलान एंड साइमा। माही है, अनम है, दानिया है, मुझे लगता है आगा है, अकील है। दानिया, अकील और नुमान में टफ मुकाबला हो सकता है। अयाज और आगा को आपने इतना स्ट्रॉन्ग, अयाज का भी है। अब ये 5वां का जो है ना बड़ा वो टफ मुश्किल है। अयाज भी अच्छा है, यस। इवन अकील इज, आई एम सॉरी यार, बट अगर मैं देखा जाए तो कहीं कोई अच्छा है, कहीं तो ये जो 5वें जो स्पॉट है ना, उसमें टफ इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को राइट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि यार एक रात पहले आपने ये डिसाइड किया और हो गया। हम इसकी जैसी अभी खत्म होगा 2-3 महीने बाद इसकी फिर अगले वाले वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो आप क्योंकि हम आपको एज एन एक्टर भी देखना चाहते हैं और हम इतना एंजॉय भी कर रहे हैं जेंटलमैन में रहमती को, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है जो हम डिटेल में जरूर इंशाल्लाह करेंगे आपके साथ। लेकिन आपको टाइम फिर कैसे अब मैनेज होता है फॉर योर एक्टिंग असाइनमेंट्स? बिकॉज मुझे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली लास्ट सीजन मिड सीजन आपकी लुक चेंज हो गई थी फॉर रहमती, एंड बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम हियर, हाउ डिड यू गेट, हाउ यू रिमेंबर दैट आई वाज डूइंग दिस थिंग? आई रिमेंबर, और फिर मैं क्लीन शेव 14 अगस्त पे आप आए थे और मुझे रहमती का सो इधर आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब लोग बता भी रहे हैं कि आप सुबह आते हैं और आप रात तक यहीं पे होते हैं,
तो आपको टाइम कैसे मिलता है फिर? तो रहमती का वो कुछ एक ऐसा स्पेल आ गया था कि मेरे लिए बड़ा टफ हो गया था। मैं रात को जाता था, वो सीन्स करवाता था, 2-3 घंटे वहाँ करवाता था, फिर सुबह इधर आ जाता था, तो रात के कुछ घंटे उधर दिए हुए थे। अभी भी एक सीरियल के अंदर हूँ मैं। अभी बीच में अगर आपने देखा कि क्लीन शेव था इसमें, बिल्कुल। अब हल्की हल्की दाढ़ी आ गई है दोबारा। उस कैरेक्टर में आने के लिए और भी थोड़ी सी दाढ़ी चाहिए, तो उसको दोबारा कंटिन्यू करूंगा मैं। उसमें एक तो कंटेस्टेंट अंदर ही है। अच्छा। दानिया अंदर ही है, तो वो दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बाहर आ जाए। तो आप देखें, अगर वो चाहते तो वो निकलवा सकते थे दानिया मैं को ये अपने ऐसा ड्रामे नहीं के कर लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो है टफ, बट ऐसे ही मजा। पर चेक बहुत तगड़ा है। चेक का तगड़ा है यार, कमिटमेंट तगड़ी है, कमिटमेंट। अच्छा, जल्दी से थोड़ी सी, अब क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हम रहमती की बात ना करें। एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड माशाल्लाह इज अप्रिशिएटिंग योर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस को खुसूसन उसके बारे में बात भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कैसा इस स्टेज, एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, जब अभी भी ऐसा फीडबैक आ रहा है, how does it make you feel? Are you proud of yourself? Are you just glad? Are you enjoying it? How do you feel? अच्छा लगता है यार जब आपकी तारीफ होती है, आपके काम की तारीफ होती है, आपकी मेहनत की तारीफ होती है। मगर ये मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ। कोई भी अदाकारी के उस मयार पे नहीं पहुँच सकता अगर उसके साथी अदाकार उसका साथ ना दें। साथ ही साथ प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, राइटर, इस इवन डीपी, सबकी मेहनत होती इसी सबकी मेहनत होती है, तो फिर जाके वो कोई एक प्रोडक्ट सामने बाहर निकल कर आती है। फिर कुछ अपनी भी सोच होती है कि यार इसको ऐसे करना चाहिए। बाज़ औक़ात उस सोच को दबा दिया जाता है, नहीं यार ऐसे नहीं, तो वो सोच के ही किया जाता है। बट इसके बावजूद एप्रिसिएशन मिल रही है, मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकता हूँ। फ्रेटर्निटी से, बाहर से, मुल्क से बाहर, हर जगह से। I'm not at liberty to disclose, but for a fact I know कि बहुत बड़े बड़े stars, actors from across the border have praised him, are watching his performance, are watching Gentleman, और उन्होंने तारीफें पहुंचाई। अरे मेरे मुल्क के भी स्टार ने यार, वो जो बहुत ही कम कहते हैं किसी के बारे में, उन्होंने भी तारीफ की। सब कर रहे हैं माशाल्लाह। एंड दैट वाज नुमान एजाज। बिल्कुल। अच्छा, वो ये मेरे से मिस हो गया, ये ऐसे मिस हो गया भाई, ये तो चलाएंगे हम। नहीं, नुमान एजाज ने पर्सनली मुझे मैसेज किया। पर्सनली किया? ब्रेकिंग न्यूज है भाई, नुमान एजाज साहब का मैसेज आ गया नुमान एजाज परफॉर्मेंस के लिए। तो यार कोई मयार तो होगा ना फिर। ये तो बात है। अगर नुमान एजाज तो बड़ी मुश्किल से वो तारीफ करते हैं। बिल्कुल, आपका तो उन्होंने कुछ कर भी दिया था पहले, एक कमेंट इस तरह का। मैंने कोई बात नहीं, इवन कर दिया उन्होंने। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में भी तमाशा चलता रहता है आपस में। हाँ, चलना चाहिए, अच्छा लगता है यार, कोई बात नहीं, आपस में हम सब एक है। अगर आपको इंडस्ट्री में से तमाशा के लिए किसी को पिक करना हुआ, नॉन एक्टर्स अपने कॉलीग्स में, तो आप कौन से ऐसे 3-4 नाम है जिनको यू थिंक यार इफ दे कम इनटू तमाशा इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिशी आ जाए ना इसमें, मिशी खान तबाही मचा दे। मिशी खान अगर आप सुन रही है तो आज मैंने तो कई बार उससे कहा भी है कि इसको कंसिडर करे, बट एक दिन मान जाएगी। मिशी के अलावा मिशी के अलावा अगर कोई और आ सकता है इसके अंदर, इजाज भाई बड़े अच्छे रहेंगे इस शो में। नहीं, इजाज भाई बड़े खरे आदमी है। हाँ, सच बात को सच कहते हैं, गलत बात को गलत कहते हैं, नाराज होते हैं तो बता देते हैं, किसी और से नहीं कहेंगे, आपसे डायरेक्ट कहते हैं वो। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको किसी ने अपने इंडस्ट्री के दोस्तों ने बोला यार मैंने जाना है तमाशा में? सब देखते जरूर है। देखते तो हैं, ये तो मुझे भी पता है, मगर मुझसे किसी ने कहा नहीं कि यार हमें भी बुला लो। अगर कोई कहे तो क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर? ऐसा चाहता हूँ एक ऐसा तमाशा बने जिसके अंदर हमारी ये जो मेरे जो दोस्त है ना वो आ जाए इसके अंदर। उसमें हमायूं आ जाए, उसके अंदर इजाज आ जाए, फैसल आ जाए, फहद को भी बुला सकते हैं। फहद को भी, सारे बॉयज बुला रहे हैं, वो गर्ल्स भी तो होनी चाहिए। गर्ल्स भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, गर्ल्स भी बता रहा हूँ। उसमें आ जाए हरीम, आ जाए। यार ये बहुत लाउड है भाई असल में। रूम में नहीं जाएं, यस, आप चेक करें घर में कोई सो तो नहीं रहा है। ये देखो, हरीम आ जाए, हरीम आ जाए, उसमें सनम जंग आ जाए, सनम जंग,
ठीक है ना। और उसके अंदर इसमें और कौन आ सकता है? हाँ, फिर मैं आपको भी अंदर देखना चाहूंगा एज अ कंटेस्टेंट। मैं अगर आ गया तो तबाही हो तो जाएगी। ये होगा, फिर मजा आएगा। फिर बादशाह सलामत कौन होंगे, लेकिन ये सोचने की बात होगी। बादशाह सलामत का भी किरदार अगर मैं ही अदा करूँ ना वो नहीं छोड़े तो यकीनन मैं नहीं जीत पाऊंगा। आप क्या करते हैं? आप अगर होते कंटेस्टेंट, आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? आप शरारतें करते हैं, नॉटी होते हैं, नोटी तो होता, रूल्स पूरे करते हैं? रूल्स करता, फ्लर्टेशियस तो बहुत होते हैं, ये तो मुझे पता है। नहीं कर सकता था ना, वो सब जू का तू जा रहा था। बड़ा मसला हो जाता, घर भी जाना है ना फिर मुझे। आपको कौन सा डर है? नहीं, किसको डर नहीं होता। जो ये कहते हैं ना नहीं डर है, हाँ, उसको सबसे सबसे ज्यादा सबसे डर है। ये ऐसी बात नहीं है भाई। और जो कहता है कि डर है, घर भी तो जाना है, वो भी यही कहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इधर फन करता, एंजॉय करता, टास्क खेलता। वन थिंग आई हैव नोटिस कि स्ट्रेटजी बनाने में ये लोग कमजोर हैं। मतलब ये लोग सोचते हाँ, नहीं सोचते नहीं है। इज इट लाइक दैट इफेक्ट कि आप एक घर में आ गए हो और क्योंकि आपकी बिल्कुल ही आउटसाइड वर्ल्ड से आप मुनक़ता हुए हो, तो आपका ब्रेन की फंक्शनैलिटी कम हो जाती है? जरूरी नहीं है, आपको तो और फोकस होना चाहिए ना। अगर आप बिल्कुल ही दुनिया से हट गए हो तो फोकस इधर ही होना चाहिए। पुराने शोज देख के आना चाहिए, क्या गेम्स आ सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे टीमिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये तो पता होना चाहिए यार किसी को। एक एडवाइस जो फ्यूचर तमाशा कंटेस्टेंट्स को आप देना चाहें, वो क्या होगी? हम श्योर देख रहे यार होंगे देखो, तमाशा। और एक सॉरी, ये भी बता दें प्रोसेस, क्योंकि हमें भी बहुत लोगों के आते हैं, फीडबैक आता है, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन तमाशा। तो प्रोसेस क्या है, तमाशा कैसे शॉर्टलिस्ट करता है, और अगर घर पे बैठे हुए लोग हिस्सा बनना चाहें तो क्या वो बन सकते हैं या नहीं? देखें, मैंने जैसे पहले भी कहा था, और इसी हवाले से कुछ लोग ऐसे आए भी हैं इस घर में। आप प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट भेजें, और उसको भेजने के बाद आप शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऑडिशन होगा। बट रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजें? यार ये एयरवाई की साइट पे भेजें, बिल्कुल आप उसको भेजें। और भेजने के बाद, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं, अगर नहीं भी जानते मुझे भेज दे यार। बहुत से लोगों के पास डीएम करें अदनान सर, डीएम कर दे मुझे, इंस्टाग्राम पे कर दे, तमाशा की जो ऑफिशियल साइट है उस पर डीएम कर दे, एआरवाई को डीएम करें। एयरवाई को डीएम करें। इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया है, बताया है कि यार ये हमारा पेज है और हम आना चाहते हैं, मैं इधर फॉरवर्ड कर देता हूँ उनको। कुछ लेकिन बिल्ड करें पहले अपनी सोशल मीडिया हाँ, प्रोफाइल। ऐसे मत आइएगा, कुछ प्रोफाइल बनाए, कुछ काम करते हो आप, इन्फ्लुएंसर हो तो आपको कुछ लोग देख रहे हो। बट यू आर ओपन टू द आइडिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इंडस्ट्री में से एक्टर्स को ही चूज करना है। हम तो चाहते हैं इधर से आके कुछ एक्टर्स बने, कुछ इन्फ्लुएंसर और बड़े हो, कुछ यूट्यूबर्स और बड़े हो। तो ये जरूरी नहीं है। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म व्हिच इज ग्रेट। प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। तो एडवाइस क्या देंगे आप? एडवाइस ये है भाई, जो इस घर के अंदर है, जो आना चाहते हैं, इस शो को देख कर आए, अपनी स्ट्रैटेजी बना कर आए। देखिए, कोई भी आदमी पॉजिटिव हमेशा नहीं रह सकता, कोई भी हीरो नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा विलन भी होता है। उस विलन को निकाले और उस हीरो को ज्यादा उजागर करें, बैलेंस रहे, दैट्स इट। अब बादशाह सलामत, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। आपका घर है, हमें अंदर कैमरा लेके जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि हम घर में जाएं, लेकिन खिड़कियों से तो हमें कवर करने की बादशाह सलामत इजाजत। सलमान इकबाल से मैं अभी फोन करके मालूम करता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद जे से मालूम करता हूँ। आप बादशाह सलाम, आप घर तो आपका है ना बादशाह सलामत? यार, हर किसी के ऊपर एक आदमी होता है, अरे यार ये मजबूरी है, बादशाह, ठीक है, मजबूरी है, मगर फिर भी मैंने रिक्वेस्ट डाल दी बादशाह सलामत। आपने रिक्वेस्ट डाल दी, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते आने वाले सालों में। नहीं बादशाह सलामत, आवाम देखना चाहती है कि अंदर अवाम आप बाकी देखना चाहते हैं, आवाम हम देखना आपको दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। अभी दिखाए। अच्छा, थैंक्स टू बादशाह सलामत हमें, एंड स्पेशली बिग थैंक यू टू जर्जीत सेजा जे जिन्होंने हमें परमिशन दी है। हम अंदर जा रहे हैं कैमरा लेके, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, क्योंकि तमाशा घर रूल्स के बगैर फिर तमाशा घर कैसे होगा। हम आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं, बट जो विंडोज आप देखते हैं, ये विंडोज के बाहर की क्लिप्स होंगी तमाशा घर के अंदर की। तो कोशिश करते हैं कि चल के इसको अच्छे तरह से कैप्चर करें आपके लिए और देखें कि कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं। सो दिस इज लाइव
अंदर कंटेस्टेंट्स अपना काम कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, टास्क खेल रहे होंगे, घर में होंगे, हमें नहीं पता क्या कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे कंटेस्टेंट्स को कोई डायरेक्टिव नहीं जाता कि वो ऐसे करें, वैसे करें, कैसे करें। सो अंदर कंटेस्टेंट्स अपना काम कर रहे हैं। अब हम जाके एक तरह से छापा मारेंगे बाहर से, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। आए। खवातीनो हज़रात, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी मेहनत हो रही है इस वक्त। पूरी टीम मॉनिटर कर रही है शो को। दिखाओ वहाँ पे शो लाइव वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे उसके ऊपर काम हो रहा है। ये सारे कंट्रोल्स हैं। बादशाह का हॉर्न यहाँ से बजता है, लाइट्स यहाँ से कंट्रोल होती हैं। ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ ARY। बड़ी मेहनत का काम है। पिछले 3 साल से माशाल्लाह कंसेक्यूटिवली ये शो आपके लिए वो लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे सिर्फ इसके ऊपर इतने लोग इस वक्त लगे हुए हैं एक शो के ऊपर। मुझे पता चला, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि 60 से ज्यादा लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 3 शिफ्ट्स हैं। सो आप हिसाब लगा लें, ओवर 100 पीपल डिप्यूटेड ऑन दिस शो। 24 घंटे जिनकी नजरें कंटेस्टेंट्स के ऊपर है, इन सब कंटेस्टेंट्स के ऊपर है। ह्यूज शाउट आउट टू द कंटेस्टेंट्स एज वेल, क्योंकि मैं यहाँ पे आए हुए मुझे 4 घंटे हो गए हैं और अभी से एहसास हो रहा है कि यार ये बिल्कुल दुनिया से अलग थलग एक और ही दुनिया है, और घर के अंदर तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ दुनिया है। सो ये बड़ा नर्व्स की गेम है। जो आता है तमाशा में और जो यहाँ पे परफॉर्म करता है, दे डू डिजर्व अ लॉट ऑफ अपलॉज एंड एक्नॉलेजमेंट। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की बात होती है, अगेन अ ह्यूज शाउट आउट टू द ARY मैनेजमेंट। उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें इजाजत दी कि हम ये एक्सेस आपके साथ शेयर कर सकें, आपको दिखा सके कि तमाशा के बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। घर के अंदर घर के अंदर नहीं, बट बाहर से हमने घर का भी आपको व्यू कराया। आपने कंटेस्टेंट्स को भी देखा, उनको गेम खेलते हुए भी देखा। अच्छा भाई, जाते जाते मैंने सोचा कि मैं चेक करूं कि बादशाह सलामत का ये कमरा, कह रहे हैं कि बादशाह सलामत अंदर हैं भी या नहीं। ये ना हो कि वो हमें थोड़ी सी बात करके रिकॉर्डिंग करके चले गए घर। तो आए जरा चेक करें कि बादशाह सलामत है या नहीं। कह रहे हैं आप यही हैं? अरे ये देखें यार ये आ जाओ अंदर, आ जाओ यार, घबराओ नहीं। ये बादशाह सलामत अपने कैजुअल एवटार में इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। माइक सॉरी बादशाह सलामत, हमने दोबारा ये उल्टा नहीं चल सकती अनम, ये उल्टा चल रही है, उल्टा चल रही है। यहाँ पे बादशाह सलामत गेम मॉनिटर कर रहे हैं, वापस लेके आओ। और बादशाह सलामत उल्टा नहीं, जब डायरेक्टर के साथ इन टच, तो लड़कियों के साथ भी। मैं बोल देता हूँ यार आप तो वाकई में इतने इन्वॉल्व इन तमाशा में। मेरे तो बहुत सारे आज वो शैटर हुई हैं चीजें जो मुझे लग रहा था। तो भाई ये जरूरी है भाई, यही तो मॉनिटर हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। कमाल हो गया। ये देखें, ये स्क्रीन उनके कमरे में लगी हुई है, इनकी फुटेज चल रही है बादशाह सलामत की, जो भी फड्डे हो रहे हैं वहां पे वो चल रहा है। और ये देखें, बादशाह सलामत अगर भूल ना जाए, दिन रात उनको ये कंटेस्टेंट्स दिखाई देते रहते हैं, यहाँ पे उनकी नजरों के सामने रहते हैं। जो मैं भूल गया था, हाँ, अब क्योंकि ये एपिसोड आएगा जब तक वो उन पे ऊपर काटा भी डालते हैं वो। वाह 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 वाह। ये निकल गई और ये निकल गई। बादशाह सलामत। अच्छा बादशाह सलामत, आपको तैयारी में कितना टाइम लगता है? ये क्या यही कोई 1 2 3 4 5 आधा घंटा, कोई 5 मिनट। लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा बादशाह सलामत, आई डोंट नो इफ आई एम एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज और नॉट, कि नमाज के लिए आए। अरे नमाज उन्होंने चेंज किया, नमाज पढ़ी, अपनी चिल किया, यहीं पे है, फोन यहाँ पे पड़ा है, घड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, और मुझे हो गए करीबन अब 5 घंटे तो बादशाह सलामत यहीं पे। देख ले, मैं यही होता हूँ, और कभी अब AC चला देता हूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है। और सबसे जरूरी चीज, मैं विद बादशाह साहब से परमिशन, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं बैग के अंदर, ये तो जरूरी है, देख रहे हैं, ये जस्ट टू अनवाइंड माई सेल्फ। यार ये है बात असल। बादशाह सलामत अब हो जाए, हो जाए ना, हो जाए।
कैसा था? जबरदस्त। थैंक यू सर। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था सर। क्या कमाल कमाल। सर बादशाह सलामत, थैंक यू सो मच। हम आए आज जब जो कोई आपने बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ मुश्किल जाए पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। मैं तो सर आपके साथ ही हूँ, आप भी बस हमारा साथ देते रहे। बिल्कुल। इसी तरह आपका बहुत मैंने अपना वादा पूरा आपने किया। अपना वादा पूरा किया। आप गए अंदर, देख हम के अंदर आए। गए। आप लोगों को जो भी आपने ये देखी फुटेज, उसका क्रेडिट बादशाह सलामत को। तो आपके बिहाफ पे मेरी तरफ से थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू you। सो मच। तुम इधर आए और हमें कवर किया और लोगों तक पहुंचाई असलियत। असलियत यही है भाई कि बादशाह सलामत यही है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बादशाह सलामत यही है। वो इस शो में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। एक एक सीन पीछे आप देखें, अभी वो फटा चल रहा है, बादशाह सलामत मॉनिटर कर रहे हैं सारा, और सोते भी यहीं पे। ये देखें, ये 3 तकिए ख्वातीनो हज़रात, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। बादशाह सलामत के चने उनके साथ हैं यहाँ पे, उनके साथ उनके ये सारी चीजें आप ये देखें, चश्मे उनके, ये घर से खाना भी आता है। घर से खाना आ रहा बादशाह। यार ये कमाल हो, कमाल हो। देखें आप, ये अभी गर्म होगा, आज इसी बहाने आप ये भी देख लेंगे कि दान सिद्दीकी खाने में क्या खाते हैं सर। खाने अपनी में एवरग्रीन अपनी फिटनेस के मेरे बाद ख्याल में इससे मुझसे अच्छी कोई डाइट कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आप ये देखें, माशाल्लाह, चेक करें, कैमरे दिखाएंगे। फुल 2 कबाब और पुलाव, वाह वाह। माशाल्लाह, इससे अच्छी कोई डाइट नहीं हो सकती। सर ये ठीक है? कितना घंटे की फास्टिंग के बाद या लंच है ये ये? अच्छा, माशाल्लाह। फिर घर के बने हुए खानदानी कोफ्ते। वो खानदानी कोफ्ते, ख्वातीनो हज़रात, ये खानदानी कोफ्ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसी के साथ ये घर की बनी हुई खानदानी भुजिया। माशाल्लाह, आप तो काफी खाते हैं सर। वो तो जाता कहाँ ये है? डाइट है भाई। ये कहाँ, ये तो काफी कुछ है सर। ये जाता कहाँ है सर? सर ये अच्छा, मैं खाता कैसे हूँ ये हाँ, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड देन डिनर। 7:30 बजे, इधर घड़ी नहीं है, ये है घड़ी। बस 7:30 बजेंगे और मैं खाना खा लूंगा। बस घंटा रह गया बादशाह सलामत के खाने में। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं। मेरे ख्याल में हमने काफी बादशाह सलामत को आज तंग कर बीच लिया। में ये थोड़े थोड़े से आप खाते रहे। चने, मैंने आपको चने का राज बता आपने दिया। चने का राज ठीक है, बता दिया, वो मैं कैमरे पे बता नहीं सकता। और मैंने खजूर का भी आपको राज बता दिया। खजूर का ये भी खाया करें। ये भी खाया करें। चने और खजूर खाएं। आप भी अपनी डाइट में लेके आए ये ले तो खाएं। उससे आप ये नहीं, हाथ सीधा कर ले। ताकत मेरे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ख्वातीनो हज़रात, एक बार फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।